राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, उपनिषद कथा के भाग 2 में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की कथा है ब्रह्म जिज्ञासा, जो प्रश्नोपनिषद का भाग है। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। और जितने भी लोग ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं और ब्रह्म जिज्ञासु हैं, कृपया अंत तक वीडियो को जरूर देखें। प्राचीन काल की बात है कि भारद्वाज के पुत्र शुकेशा, शिवी कुमार, सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी, कौशल देश निवासी आश्वलायन, विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के प्रपौत्र कंबंधी, ये छहों वेदाभ्यास परायण और ब्रह्मनिष्ठ तथा वेदानुकूल आचरण करने वाले थे। एक बार ये छहों ऋषि परब्रह्म परमेश्वर को जानने की इच्छा से एक साथ चले। उन्होंने सुन रखा था कि पिप्पिलाद ऋषि इस विषय को विशेष रूप से जानते हैं, अतः वे जिज्ञासु के वेश में हाथ में समिधा लिए हुए महर्षि पिप्पिलाद के पास गए। उन छहों ऋषियों को परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से अपने पास आए हुए देखकर महर्षि पिप्पिलाद ने उनसे कहा, आप लोग तपस्वी हैं, आप लोगों ने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रम में रहकर पुनः 1 वर्ष तक श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करनी होगी। उसके बाद आप लोग जो चाहें मुझसे प्रश्न कर सकेंगे। यदि आप लोगों के पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान होगा तो निस्संदेह मैं वे सब बातें आप लोगों को भली भांति समझा कर बताऊंगा। महर्षि पिप्पलाद की आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे। महर्षि की देखरेख में संयम पूर्वक रहकर 1 वर्ष तक उन्होंने त्याग में जीवन बिताकर वे सब पुनः पिप्पलाद ऋषि के पास गए तथा उनमें से सर्वप्रथम कंबंधी ने श्रद्धा और विनय पूर्वक पूछा, भगवान, जिससे ये संपूर्ण चराचर जीवन नाना रूपों में उत्पन्न होते हुए है, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? कंबंधी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले, हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में उसकी पूर्ति के लिए प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो उन्होंने तप किया। तब से उन्होंने सर्वप्रथम रई और प्राण, इन दोनों को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। प्राण चेतना है, रई शक्ति या आकृति है। धनात्मक और ऋणात्मक 2 तत्वों की भांति प्राण और रई के संयोग से ही सृष्टि का समस्त कार्य संपन्न होता है। इन्हीं को अन्यत्र अग्नि और सोम एवं पुरुष तथा प्रकृति के नाम से भी कहा गया है। प्राण और रई का स्वरूप समझाने के अनंतर पिप्पलाद ऋषि ने आगे बताते हुए कहा, यह दिखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रई इन दोनों तत्वों के संयोग या सम्मिश्रण से बना है। इसलिए यद्यपि इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो, यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यही प्राण है, क्योंकि इसी में सबको जीवन प्रदान करने की चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार यह चंद्रमा ही रई है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे जीवन में ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त हैं। उनमें जीवन शक्ति का संबंध सूर्य से है और मांस, मेद आदि स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। अर्थात प्राणियों के शरीर में जो जीवनी शक्ति है, उसका सीधा संबंध सूर्य से है। अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। प्राणियों में जो वैश्वानर के नाम से कही जाने वाली जठराग्नि है, वह सूर्य का ही अंश है, तथा जो प्राण, अपान, समान और व्यान तथा उदान इन 5 रूपों में विभक्त प्राण है, वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है। इस प्रकार कात्यायन कंबंधी के प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में समझाया गया कि उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से ही उसके संकल्प द्वारा प्राण और रई के संयोग से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है। अपने कथन को और स्पष्ट करते हुए ऋषि कहते हैं, 12 महीनों का यह संवत्सर रूप काल ही मानव सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का स्वरूप है। इसके 2 अयन हैं, दक्षिण और उत्तर। दक्षिणायन के 6 मास में सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है। ये मानो इसके दक्षिण अंग हैं
और उत्तरायण के 6 मास उत्तर अंग हैं। उनमें उत्तर अंग तो प्राण है, अर्थात इस विश्व के आत्मा रूप उस परमेश्वर का सर्व आत्मामय स्वरूप है, और दक्षिण अंग रई अर्थात उसका बाह भोग्य स्वरूप है। इस जगत में जो संतान की कामना वाले ऋषि स्वर्ग आदि सांसारिक भोगों में आसक्त हैं, वे यज्ञ आदि द्वारा देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धन आदि द्वारा सत्कार करना, दुखी प्राणियों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म, लोकोपकार, चिरस्थायी स्मारकों की स्थापना आदि पूत कर्मों को श्रेष्ठ समझते हैं, और इनके फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोगों के उद्देश्य से इनका अनुष्ठान करते हैं। यह उस संवत्सर स्वरूप परमेश्वर के दक्षिण अंग की उपासना है। इसके प्रभाव से वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहां वे अपने कर्म फलों का फल भोग कर पुनः इस लोक में लौट आते हैं। यही पितृयाण मार्ग है। जो कल्याणकारी साधक है वे श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम के साथ त्याग में जीवन बिताते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करने वाले किसी भी अनुकूल साधक द्वारा सबके आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की निष्काम उपासना करते हैं। यह मानो उस संवत्सर स्वरूप प्रजापति के उत्तर अंग की उपासना है। परब्रह्म परमेश्वर के दृष्टिगोचर स्वरूप इस सूर्य के विषय में कितने ही विद्वान तो यो कहते हैं कि इसके 5 पैर हैं, तथा यह भी कहते हैं कि 12 महीने में ही इस तरह की आकृतियां अर्थात इसके 12 शरीर हैं। इसका स्थान स्वर्गलोक से भी ऊंचा है। दूसरे ज्ञानी लोग यह कहते हैं, इस विशुद्ध प्रकाशमय सूर्य मंडल में जिसे 7 चक्र और 6 अरों वाला रथ कहा गया है, प्रत्येक मास प्रजापति है। उसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो उस परमात्मा का दाहिना अंग है। इसे रई समझना चाहिए। यह उस परमेश्वर का शक्ति स्वरूप भोगमय रूप है और शुक्ल पक्ष से 15 दिन ही मानो उत्तर अंग है। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाला परमात्मा का सर्वांतरयामी रूप है। इसके अतिरिक्त जो भोगासक्त लोग हैं, स्थानीय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। दिन और रात मिलकर जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप है। उसका यह दिन तो मानो प्राण है और रात्रि ही भोग रूपी रई है। अतः जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं वे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं, और जो ऋतु काल में रात्रि के समय संयमित रूप से केवल संतान उत्पत्ति की इच्छा से स्त्री प्रसंग करते हैं वे शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही हैं। सब प्राणियों का आहार रूप अन्न ही प्रजापति है। केवल इसी से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्न को भी दूसरे प्रकार से प्रजापति माना गया है। जो लोग संतान उत्पत्ति प्रजापति के व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे तो पुत्र और कन्या रूप जोड़े को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं, और जो उनसे भिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, जिनका जीवन सत्यमय है और जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक मिलता है, दूसरों को नहीं। जिनमें कुटिलता का लेश भी नहीं है, जो स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करते और असत्यमय आचरण से सदा दूर रहते हैं, जिनमें राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकार के छल कपट से शून्य है, उन्हीं को यह विशुद्ध विकार रहित ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत लक्षणों वाले हैं उनको नहीं मिलता है। इस प्रकार महर्षि पिप्पलाद ने कात्यायन कबंदी के प्रश्न का उत्तर देकर उनको संतुष्ट किया। कात्यायन की जिज्ञासा का समाधान होने पर उन्होंने ऋषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कथा में।